हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते अच्छे होंगे। हम सब भी अच्छे हैं, एकदम मज़े में हैं। तो छुट्टी वाला दिन है आज और सुबह सुबह यहाँ मेरी नाश्ता बन रहा है, मतलब कढ़ाई चढ़ गई है। तो छुट्टी वाले दिन तो नॉर्मल तो कोई खाना खाना ही नहीं चाहता, कुछ स्पेशल होना चाहिए। मतलब डेली यूज़ से हट के कुछ अलग सा बनाओ। छुट्टी वाला दिन तो सच में ऐसे ही होता है। तो हम लेडीज़ों का तो काम और भी बढ़ जाता है छुट्टी वाले दिन, क्योंकि कुछ स्पेशल बनाने के चक्कर में एक दो आइटम बन जाते हैं, उनमें टाइम भी काफ़ी लगता है। तो और यहाँ पे देखिए मेरा ये लौकी का हलवा था, जो कि एक बार कढ़ाई में रखा था मैंने, जो कि जल गया था। तो दोबारा से मैंने इसको फ्राई पैन में जो बचा हुआ था वो करके रख दिया है। कुछ काम करने चली गई थी इंडक्शन पे रख के और ध्यान नहीं दिया, मतलब दिमाग से ही हट गया कि मतलब रखा हुआ है, और कुछ काम में बिज़ी हो गई थी और तब तक जल गया। तो नीचे नीचे का हटा के जो बचा हुआ था फिर मैंने इस पे फ्राई पैन में डाल के इसको दोबारा से पका दिया। वो डाल के दूध डाल के चीनी डाल दिए, थोड़ा सा मिल्क पाउडर डाला था बस। और यहाँ पे कचौड़ी बना रही थी मैं, सत्तू वाली कचौड़ी बन के रेडी हो गई मेरी। तो हरे धनिया की चटनी और ये है उसका लौकी का हलवा जो बचा हुआ था वो। और ये खस्ता खस्ता एकदम बढ़िया कचौड़ी है सत्तू वाली। पहली बार मैंने ट्राई करी थी कचौड़ी। पराठे तो मैंने बनाए थे कई बार सत्तू वाले, लेकिन कचौड़ी में पहली बार बना रही थी। बहुत आसान है बनाना मुझे लगता है। लिट्टी वगैरह तो मैं कभी बनाती नहीं हूँ, घर में खाते भी पसंद नहीं करते हैं, बट मैंने ये कचौड़ी बनाई थी, सबको बहुत ज़्यादा पसंद आई थी। और तीनों चारों लोगों को पसंद आई, हम सबको ही पसंद आई। मतलब बनाने में भी आसान है और टेस्टी उतनी ही है। तो बहुत अच्छी लगी थी खाने में। तो कुछ संडे मतलब संडे नहीं, सैटरडे था शायद, छुट्टी वाला दिन था, तो कुछ स्पेशल भी हो गया। और नहीं ट्राई किया था तो ट्राई भी कर लिया कि पता चल जाएगी हाँ कैसे बनती है, टेस्ट कैसा होता है, बनाने में कितना मुश्किल है। कोई मुश्किल नहीं, बहुत आराम से बन जाती हैं और टेस्ट का तो कुछ कहना ही नहीं है। तो सब लोगों ने खा लिया है। सोना ने कुछ पापा के साथ खाया है, अब कुछ मेरे साथ इधर उधर साइकिल चला के दौड़ के खा रही हैं। तो सबको देने के बाद, खिलाने के बाद फिर मैंने अपने लिए भी लेके, मैंने कहा टीवी के साथ थोड़ा सा एंजॉय कर लिया जाए। तो ऐसे मौके तो मतलब कभी कभी ही आते हैं कि आप आराम से सुकून से बैठ के टीवी के साथ मतलब खाओ। तो छुट्टी वाला दिन सारे घर पे होते हैं, तो कोई थोड़ा बहुत इधर उधर लेट भी हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद खाने के बाद फिर मैंने यहाँ पे बेड शीट, अगर एक्चुअली सुबह नहीं चेंज की थी, मुझे करना था जो कि मैं नहीं कर पाई थी, तो अभी यहाँ पे बेड शीट चेंज करी है मैंने। और यहाँ पे सोना आ गई है नहा के, तो उसको मैंने रेडी किया है। अभी सुबह से उन्हें नहाया नहीं था, बोला कि मैं अभी नहीं नहाऊँगी, मैं लेट नहाऊँगी देर में। तो मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, तुम्हारी भी छुट्टी है तो तुम भी एंजॉय करो। और क्या, छुट्टी अगर नहीं है तो वो है सिर्फ मेरी ही, बाकी सबकी छुट्टी है। तो यहाँ पे सोना को मैंने रेडी कर दिया है। और छोटे हैं बाल तो रोज़ ही खैर वॉश होते हैं, तो डेली ही वॉश होते हैं। तो अभी मैंने उसको हल्के से गीले से बाल थे, तो वो परेशान हो रही थी कि मेरी चोटी कर दो, चोटी कर दो। और मैंने उसको दिखाया कि देखो कैमरा लगा हुआ है यहाँ पे, तो देख के हंस रही थी। और उसके बाद यहाँ पे सोना आराम से बैठ के मेरे साथ कुछ बातें कर रही हैं। और एक्चुअली उसके फेस पे ना, गाल पे एक साइड पे चोट लग गई थी। 1-2 दिन हो गए उसको, 3-4 दिन हो गए शायद। तो मैंने कहा शायद धीरे धीरे ठीक हो जाएगा, बट वो नहीं ठीक हो रहा था, क्योंकि चेयर पे और जो दीवान रखा है ना मेरा हॉल पे, वहाँ पे वो खेल रही थी। अचानक से उसका हाथ फिसल गया, तो जो दीवान का साइड का होता है ना, वो उसके गाल पे लग गया। तो तब तो एकदम समझ में नहीं आया, हल्का सा दर्द हुआ उसको, थोड़ी देर रोई, वो चुप हो गई। लेकिन उसके बाद यहाँ पे काला काला सा एकदम रेड हुआ, फिर नीला नीला सा निशान सा पड़ गया था, जो कि उसको ठीक होने में 15 दिन लगे थे। वही मैं दिखा रही हूँ यहाँ पे, सोना भी वही बता रही है। यहाँ पे वॉइस में डालना चाह रही थी रियल वाली, लेकिन मुझसे कहीं गड़बड़ हो गया, तो मेरी सोना की आपको वॉइस नहीं सुना पाई। अपना बता रही थी उसको कैसे चोट लगी यहाँ पे। तो अगर ऐसा कुछ होगा तो नेक्स्ट टाइम मैं सोना की वॉइस ज़रूर लगा दूँगी, क्योंकि मीठी मीठी बातें करती है बहुत ज़्यादा। मुझे तो खासकर बहुत पसंद आती हैं, आप लोगों को पसंद आती हैं कि नहीं पता नहीं, कमेंट्स करके बताइएगा। और उसके बाद फिर मैंने दोपहर का कुछ भी शूट नहीं किया, सीधे मैं मिल रही हूँ शाम को। तो यहाँ पे सब्जियाँ आ गई हैं, थोड़ी देर मतलब हो गया, हस्बैंड लेके आए थे। और ये बड़ा वाला जो अमरूद देख रहे हैं ना, ये आजकल बरसात में जो छोटे वाले अमरूद मिलते हैं ना, वो उनमें कीड़े होते हैं, बट इनमें कीड़े नहीं होते। और प्राइस सुन के तो मतलब होश ही उड़ गए थे, बट मैंने कभी इनको लिया नहीं था। इतने बड़े वाले जो अमरूद आते हैं ना, 100 रुपये kg था, तो मैंने ½ kg लिया था अमरूद यहाँ पे।
और टेस्ट में बहुत अच्छे थे सच में। जैसे पैसे लगते हैं ना वैसे चीज़ भी अच्छी हो जाती है। और कीड़े तो बिल्कुल भी नहीं थे, दूर दूर तक नहीं। आजकल बरसात में जो मिलते हैं ना उनमें कीड़े बहुत जल्दी निकल आते हैं। और अमरूद कट किए हैं मैंने, देख के ही मन कर रहा था उनको खाने का, तो हस्बैंड बोले अमरूद कट करके दे दो, तो उनको दिए हैं मैंने। थोड़ी देर बाद तो चाय रखी दी थी मैं, तो धीरे धीरे चाय भी बन गई थी यहाँ पे मेरी। तो अमरूद थोड़ी देर खाने के बाद फिर उन्होंने चाय पी है मटरी के साथ। और उसके बाद ये बेटू का खाने का रोल बहुत मन कर रहा था, बोला मम्मी मुझे रोल खाना है, वेज रोल आता है ये। तो मैंने कहा कि ठीक है, तो उसको दिए थे मैंने, तो वो लेके मतलब पैसे दिए तो वो खुद ही लेके आया था वेज रोल, तो खाया उसने। और उसके बाद ये हुआ कि खाने पे क्या बनाना है सबसे पूछा मैंने, तो सबने बोला कि कुछ भी बना लो कुछ भी बना लो। तो मैंने कहा कुछ में क्या, कौन सी सब्ज़ी खानी है, तो किसी को भिंडी नहीं खानी है, तो किसी को तोरी नहीं खानी है। तो ऐसे मतलब उन लोगों का ये नहीं खाऊंगा, पापा बोला ये नहीं खाऊंगा, बेटू बोला मैं ये नहीं खाऊंगा। तो मैंने कहा तुम लोग तो कभी डिसाइड कर ही नहीं पाओगे, तो मैं दाल ही बना देती हूँ जो कि सब कोई खा लेगा। खासकर मेरी सोना खा लेगी, वो सब्ज़ी वगैरह बहुत कम खाती है, बट वो दाल अच्छे से खा लेती है। तो मैंने दाल भिगा दी है, मूंग दाल थोड़ी सी डाली 1 मुट्ठी, और अरहर की दाल डाल के भिगा के रख दी है। तब तक मैंने कहा जब तक वो भीगती तब तक ये छोटे छोटे काम है ना मेरे वो निपटा लेती हूँ मैंने। तो यहाँ हरी मिर्ची मैं 2 टाइप की लेके आई थी, एक तीखी वाली एक ये मोटी वाली, तो उनको मैं डंठल उनके हटा के छोटी वाली के रख दिए हैं। और सब्जियाँ सारी वॉश की थी मैंने, तो यहाँ पानी उनका सूख गया था, तो मैंने इनको एक एक करके फ्रिज में अरेंज कर दिया। कद्दू को मैंने छोटे छोटे पीस में कट करके डब्बे में आराम से रख दिया ताकि आ जाए। और शोना यहाँ किसी बात को लेकर नाराज़ हैं, जो कि ऊपर नहीं देख रहे, मैं उसको बार बार बुला रही हूँ तो वो नहीं देख रही थी। और उसके बाद फिर यहाँ पे खाने का टाइम हो गया था, तो मैंने कहा फटाफट मैं दाल बना लेती हूँ। तो जैसे मैं डेली दाल बनाती हूँ ना वैसे नहीं बनाई है मैंने। यहाँ पे मैं साथ में दाल के तड़का लगा देती हूँ। तो जीरा डाला, लाल मिर्च सूखी डाली है, प्याज और लहसुन डाल के मैंने यहाँ पे तड़का लगा दिया। और टमाटर को मैंने आज पीस के डाला है, और जो बेसिक से मसाले होते हैं ना वो डाल दिया, नमक डाल दिया है, और थोड़ा सा सब्जी मसाला डाला है ताकि टेस्ट अच्छा आ जाए। इस तरह दाल बनाओ ना तो मतलब जो डेली दाल हम लोग बनाते हैं ना ऊपर से तड़का लगाने के बाद उससे अलग ही टेस्ट आता है। कुछ अलग अगर खाने का मन हो सिंपल सा, तो ये वाली दाल आप ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत अच्छी लगेगी, बहुत टेस्टी लगती है, अलग सा टेस्ट आता है। अगर आप मूंग की दाल नहीं डालना चाहते ना तो खाली अरहर की दाल भी बन सकती है। मैंने मूंग की दाल डाली है थोड़ा सा मिक्स करके, और बस ज़रा सा पानी डाल दिया है। ज़्यादा मेहनत नहीं है, फटाफट बन के रेडी हो जाती है, अलग से तड़का नहीं लगाना है आपको। और यहाँ 2 सीटी 3 सीटी लगाई थी मैंने, उसके बाद हल्का सा 2 मिनट के लिए लो फ्लेम में किया था, और दाल एकदम परफेक्ट बन के रेडी हुई थी। अभी आपको दिखाऊँगी। तो उसके बाद फिर मैंने दाल बनाई थी, और मैंने यहाँ पे चपातियाँ बनाई थी, जो कि मैंने आगे वीडियो कुछ भी शूट नहीं किया है, बस यहीं तक किया था। तो ये देखिए दाल एकदम परफेक्ट बन के रेडी हो गई है। और तो चलिए फ्रेंड्स, कैसा लगा मेरा आज का वीडियो, कुछ भी पसंद आया हो तो कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, और लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड नाइट।